राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के करैक्टर कभी नहीं रहा है कि प्रजातांत्रिक रास्ते से हट करके दादागिरी गुंडागिरी सदन के अंदर कराई। ये कांग्रेस का करैक्टर नहीं रहा, न राहुल गांधी का करैक्टर है। और ये तो तिल को ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फितरत में समाहित है। और अगर इनका होता वास्तव में तो वही फुटेज लेकर के ये गांव गांव में बांटते कि देख लिए धक्का मार रहे हैं राहुल गांधी, ये धक्का मार रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, जिस चीज को इस देश के गरीबों को, इस देश के किसानों को, इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को जिस चीज की जरूरत है, आज इससे भी जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन, जिसमें गरीब की हिस्सेदारी है। वन इलेक्शन नेशन हमारा संघीय ढांचा है, उसमें हमारी जो प्रजातांत्रिक संवैधानिक प्रावधान है, उस प्रावधान के आधार पर अगर कोई सरकार बहुमत के आधार पर गिरती है, खत्म होती है, उस समय क्या करेगी सरकार? तो वो इतना जरूरी नहीं है और इतना व्यवहारिक नहीं है जो व्यवहारिक एजेंडे उसको सरकार को करना चाहिए। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है कि अमित शाह ने बिल पेश किया और वो जेपीसी कमेटी में चली गई, कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को? देखिए, जिस चीज़ को इस देश के गरीबों को, इस देश के किसानों को, इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस मुद्दे की बात मोदी जी, अमित शाह जी नहीं करते। उनका केवल एक मकसद है कि जो वास्तविकता है उसे किस तरह से ध्यान हटाया जाए। आज इससे भी जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन, जिसमें गरीब की हिस्सेदारी हो, जिसमें गरीब को आगे बढ़ने का अवसर मिले, जिससे गरीब की ज़िंदगी सुधरे। और अगर वो गरीब मजबूत होगा, उसकी ज़िंदगी सुधरेगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। उस मुद्दे की सोच नहीं है। और वन इलेक्शन वन नेशन, वन इलेक्शन नेशन हमारा संघीय ढांचा है, उसमें हमारी जो प्रजातांत्रिक संवैधानिक प्रावधान है, उस प्रावधान के आधार पर अगर कोई सरकार बहुमत के आधार पर गिरती है, खत्म होती है, उस समय क्या करेगी सरकार? चुनाव नहीं कराएगी या तो राष्ट्रपति शासन लागू करेगी? क्या उसमें सरकार अपने अधिकार में ले कि इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए? तो वहाँ एक तरह से निश्चित रूप से जनतंत्र की भावना का अपमान होगा, निरादर होगा। और बहुत सारी इस तरह की परिस्थितियाँ हैं जो संभव नहीं है। या तो संविधान में संशोधन करके ये कर दे कि 5 साल को जो चुना जाएगा, चाहे सरकार गिरे या न गिरे, वो 5 साल रहेगा। तो वो इतना जरूरी नहीं है और इतना व्यवहारिक नहीं है जो व्यवहारिक एजेंडे उसको सरकार को करना चाहिए। खैर, सरकार का है, सरकार जो मिलाएगी, सदन में चर्चा होगी, उसके बाद जो प्रक्रिया है संवैधान, उस प्रक्रिया होगी, उसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, वही दूसरी तरफ देखें तो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा धक्का मुक्की हुई सदन के अंदर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के करैक्टर कभी नहीं रहा है कि प्रजातांत्रिक रास्ते से हट करके दादागिरी गुंडागिरी सदन के अंदर कराई। ये कांग्रेस का करैक्टर नहीं रहा, न राहुल गांधी का करैक्टर है। और ये तो तिल को ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फितरत में समाहित हो गया है। और अगर ये वास्तविकता है तो वे कहते हैं कि जो फुटेज है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एक एक बात को, एक एक काम को नोट होता है। तो अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है, राहुल गांधी के कारण ऐसा हुआ है, तो फुटेज दिखाया जाना चाहिए। वो क्यों नहीं सरकार दिखाती? वो क्यों नहीं बताती कि फुटेज में देखिए? और अगर इनका होता वास्तव में तो वही फुटेज लेकर के ये गांव गांव में बांटते कि देख लिए धक्का मार रहे हैं राहुल गांधी, ये धक्का मार रहे हैं राहुल गांधी। तो इसमें इसी से साबित होता है कि ये सच्चाई नहीं है। और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और उससे भी वंचित सरकार करना चाहती है। पिछले सालों से हम देख रहे हैं, अभी सदन में थे कि सदन में अगर कोई हम मुद्दे की बात उठाना चाहते हैं तो हमको बोलने नहीं दिया जाता। और अगर उसके बावजूद भी बोलने का प्रयास करते हैं, सच्चाई लाने का प्रयास करते हैं, तो चुप करा दिया जाता है, मार्शल लगा दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाता है। और इसके बावजूद भी अगर कहने का साहस करते हैं तो उस मंदिर से, जिस मंदिर में जनता ने अपनी आवाज़ बना करके सांसद प्रतिनिधियों को भेजा है, वहाँ से मार्शल के द्वारा हटा दिया जाता है और सदन से निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह की प्रजातांत्रिक कार्यवाही संवैधानिक नहीं कही जा सकती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं।